नमस्कार, स्वागत है आप सबका एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल कर लिया है। एक सरकारी विज्ञापन के अनुसार भारत की जीडीपी वर्तमान में 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। अनुमान है कि भारत 2030 तक जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। मजबूत घरेलू खपत और कड़े संरचनात्मक सुधारों के दम पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर भारत की यह उपलब्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि वर्षों की नीतिगत सुधारों और विकासोन्मुखी फैसलों का नतीजा है। वैश्विक स्तर पर जहां कई अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती से जूझ रही हैं, वहीं भारत में निरंतर तेज विकास दूर बनाए रखे हुए है। जापान को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंचना भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को दिखाता है और यह बताता है कि देश अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत ने जापान को पछाड़ा। अब नंबर 4 इकोनॉमी जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा। भारत सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बना ग्रोथ इंजन। डिजिटल इंडिया से इकोनॉमी को मिल रही रफ्तार। 2030 तक टॉप 3 में भारत की एंट्री का अनुमान। वित्त वर्ष 2026-25 और 26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो पहली तिमाही के 7.8% और पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के 7.4% से अधिक है। यह 6 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि है जो वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बावजूद दर्ज की गई। सरकार ने भरोसा जताया है कि मजबूत आर्थिक नींव के साथ भारत की जीडीपी 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है, वहीं तीसरे पर जर्मनी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी भारत की विकास संभावनाओं को लेकर आशावाद जताया है। विश्व बैंक ने 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। मूडीज का कहना है कि भारत 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% की दर से बढ़ते हुए G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में 2025 के लिए विकास अनुमान बढ़ाकर 6.6% और 2026 के लिए 6.2% कर दिया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 2025 में 6.7% और 2026 में 6.2% वृद्धि का अनुमान जताया है। एसडीपी ने चालू वित्त वर्ष में 6.5% और अगले वित्त वर्ष में 6.7% वृद्धि की संभावना जताई है। एशियाई विकास बैंक ने 2025 के लिए अपना अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया है, जबकि फिच ने मजबूत उपभोक्ता मांग का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2026 में 7.4% वृद्धि का अनुमान लगाया है। सरकार ने कहा कि महंगाई दर निचली सहनशील सीमा से नीचे बनी हुई है, बेरोजगारी में गिरावट का रुझान है और निर्यात में लगातार सुधार हो रहा है। वित्तीय स्थितियां स्थिर हैं और वाणिज्य के क्षेत्र को मजबूत ऋण प्रवाह मिल रहा है और शहरी खपत में तेजी बनी हुई है, जिससे आर्थिक गति को सहारा मिल रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और इस रफ्तार को बनाए रखने की मजबूत स्थिति में है। 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने के लक्ष्य के साथ भारत आर्थिक वृद्धि, संरचनात्मक सुधारों और सामाजिक प्रगति की ठोस बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है।
अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो भारत 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। युवा आबादी, बढ़ता उपभोक्ता बाजार और तकनीकी नवाचार भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर आने वाले वर्षों में विकास को और गति देंगे। हालांकि चुनौतियों को कम नहीं मानना चाहिए। महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार सृजन और वैश्विक अनिश्चित बाधाओं से निपटना भारत के लिए अहम होगा। लेकिन सरकार और नीति निर्माताओं का मानना है कि सुधारों की निरंतरता और विकास पर फोकस से इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत के लिए। इस खबर पर आपका क्या राय है और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई भारत जर्मनी को छोड़कर तीसरे नंबर पर आ जाएगा? और आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरीके से जापान को पीछे छोड़ दिया, क्या वैसे ही अमेरिका को भी एक दिन पीछे छोड़ देगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो चुनौतियां हमने आपको बताई है, क्या भारत उन चुनौतियों को पीछे छोड़ देगा?